मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल और पेज पर आप सभी तमाम मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह काफी सारगर्भित है और मुझे जहां तक याद है कि इस प्रकार का वीडियो अब तक बना करके नहीं डाला हूं, जबकि साधुओं के लिए अत्यंत जरूरी वीडियो है। वीडियो का टाइटल यह है, विषय यह है कि उच्च स्तरीय साधना कैसे करनी चाहिए। गौर कीजिएगा, उच्च स्तरीय साधना की मैं बात बतिया रहा हूं, निम्न स्तरीय साधना की बात नहीं कर रहा हूं। अब आपका यह प्रश्न होगा कि उच्च स्तरीय साधना कौन है और निम्न स्तरीय साधना कौन है। तो संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। आप निराकार की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर का, ब्रह्म की उपासना आप कर रहे हैं, यह उच्च स्तरीय साधना है। इसी के श्रेणी में आपकी साधना में हनुमान जी की साधना, काली जी की साधना, दुर्गा जी की साधना, भैरव की साधना, वीर की साधना, ये सब उच्च स्तरीय साधना में इनकी गिनती होती है। ये साकार साधना है और ये इनकी जो भी इनका जो भी अस्तित्व है वो परमेश्वर से है। परमेश्वर का एक ये स्वरूप है, एक अंग है। निराकार से ही सभी इनके सृजन हुआ है और ईश्वर ने अपने काम के लिए, अपने वर्क नेचर के लिए जो है इन सब की उपस्थिति कर रखी है। जैसे आप समझिए कि एक राष्ट्रपति होते हैं और पूरे भारतवर्ष को चलाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के डीएम, सीएम, बीडीओ, सीओ तक की व्यवस्था है। इसी तरह से प्रकृति के कार्य में सहयोग करने के लिए, परमात्मा का सहयोग करने के लिए जितने देवी देवता हैं वो सभी हैं। और निम्न स्तरीय साधना पूछिएगा तो निम्न स्तरीय साधना है प्रेत की साधना, चुड़ैल की साधना, यक्षिणी की साधना। ये सब साधनाएं जो हैं ये सब निम्न स्तरीय साधना में गिनती इनकी होती है। भूत बैताल वगैरह वगैरह की साधना करना ये सब निम्न स्तरीय साधना है। हाँ, अप्सरा की साधना जो होती है वह उच्च स्तरीय साधना में ही गिनती होती है। उनके भी योगिनी की साधना भी उच्च स्तरीय होती है, लेकिन यक्षिणी की साधना नहीं मानी गई। और अप्सरा की साधना यह है कि वो सॉफ्ट साधना है, कोमल साधना है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह साधना है, मारण और उच्चाटन के लिए वो साधना नहीं है। तो आज का जो प्रश्न है, आज का जो वीडियो है वह उच्च स्तरीय साधना पर है। तो जो बताने जा रहा हूं, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप उच्च स्तरीय साधना जब आप कर रहे हैं तो ठीक है, जानकारी है तो ठीक है। जिनको जानकारी नहीं है, जो नए साधक हैं, उनके लिए आज का यह वीडियो काफी सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। पूजा करना, एक साधारण सा पूजा करना, डेली 1 माला जाप कर लेना, 2 माला जाप कर लेना, 5 माला जाप कर लेना, फूल अक्षत चढ़ा देना, ये पूजा और साधना दूसरी है। ये सामान्य सहज साधना मानी गई। लेकिन संकल्प ले करके और अनुष्ठान करके साधना, वह डिफिकल्ट साधना होती है, कठिनाई वाली साधना होती है। क्योंकि जैसे ही यह साधना शुरू की जाती है, 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 9 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 1.25 महीना के लिए, जो भी आप संकल्प लेते हैं, उस दौरान कुछ भी हो सकती है आपके साथ। उस साधना के दौरान जिसकी साधना आप करना शुरू करते हैं, साधना में क्या होता है? मंत्र अनुष्ठान होता है, उपवास होता है और
योग होता है, योग के साथ ही उस मंत्र देवता को साधने का प्रयास किया जाता है। तो मैं ये राय दूंगा कि अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो साधना लंबा ज्यादा नहीं कीजिए, 5 दिन का कीजिए, 7 दिन का कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 9 दिन का कीजिए, उससे ज्यादा मत बढ़िए, 11 दिन तक का कर लीजिए। लेकिन अगर पहला संकल्प अगर करते हैं, पहला अगर साधना शुरू करते हैं, तो मैं आपको राय दूंगा कि 7 दिन से ज्यादा कम मत कीजिए। और जिस मंत्र की साधना आप करने चले हैं वह मंत्र किसी से ले लीजिए, अपने मार्गदर्शक से या जो गुरुतुल्य व्यक्ति हैं उनसे। गुरु से अगर मंत्र ले रहे हैं तो वो मंत्र सफलीभूत होगा। और मंत्र ऐसे ही किसी किताब में से पढ़ लिए और करना शुरू किए, उस मंत्र की सफलता की गारंटी पूर्णतः नहीं होती है। जो पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए उस मंत्र से मिल नहीं पाती है, मिलेगी लेकिन उसका बल कम मिले, आशीर्वाद कम मिले। इसलिए प्रयास यह कीजिए कि किसी व्यक्ति से मंत्र लीजिए जो आपसे श्रेष्ठ हो, गुरुतुल्य हो या गुरु हो, वैसे लोगों से मंत्र लीजिए, तब साधना कीजिए और उनके मार्गदर्शन कीजिए तो और बढ़ेंगे, क्योंकि आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस अनुष्ठान के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। अब पहला दिन साधना कीजिएगा, साधना करने के समय आपके जो जगह हो वह एकांत का जगह होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई ध्वनि कोई आवाज नहीं आती हो, एकांत कमरा होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। उस कमरे में सबका प्रवेश न हो, उस बात पर ध्यान देना चाहिए। और शाम में, रात में 8 बजे के बाद आप साधना में बैठिए, 8 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक साधना कीजिए। और साधना के दौरान पहले आप क्या कीजिए कि पहले गुरु का एक माला जाप कर लीजिए। अगर गुरु आपके नहीं हैं तो भगवान शिव का एक माला जाप कर लीजिए गुरु के रूप में। फिर गणेश जी का आप एक माला जाप कर लीजिए या 2 माला जाप कर लीजिए। और तब उस मंत्र देवता के संबंध में संकल्प लेकर के कि मैं इस उद्देश्य के लिए, इस निमित्त के लिए मैं ये मंत्र जाप करने जा रहा हूँ जिसका फलाफल मुझे प्राप्त हो। तो पहला दिन कीजिएगा तो सामान्य और सहज चला जाए। पहला दिन कोई हड़कंप या ये सब नहीं होता है। दूसरा और तीसरा दिन से ये सब, दूसरा और तीसरा दिन से होता क्या है, पूजा के दौरान विघ्न आनी शुरू होती है। विघ्न किस तरीके कि दीपक, जैसे मान लीजिए आपने तिल का दीपक जलाया है, तो तिल का दीपक जलेगा, एक भभकना शुरू हो जाएगा, ज्यादा लगेगा जलने लगेगा। इसलिए दीपक की लौ उतनी ही बड़ी होनी चाहिए कि जो सामान्य और सहज रूप से जलता रहे। उसके बाद स्थान बंधन कर लेना चाहिए। मतलब गणेश जी का जाप किया, स्थान बंधन कर लीजिए। मैं पहले अपने कई वीडियो में दे चुका हूं, स्थान का बंधन कर लीजिए और बंधन करके तब अपना जाप आप शुरू कीजिए। बंधन कर लेने से ये फायदा होता है, कोई बाहरी अदृश्य शक्तियां विध्वंस करने के लिए वो नहीं आ पाती हैं, प्रवेश नहीं कर पाती हैं। हनुमान जी की साधना आप कर रहे हैं या काली जी की साधना कर रहे हैं या अन्य कोई भी देवी या देवता की साधना आप कर रहे हैं, तो पहले उनके गण आते हैं। जैसे आप आंख मूंदे रहिएगा, वो जानवर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, भयानक से भयानक बाघ, शेर, हाथी वगैरह वगैरह, सांप वगैरह के रूप में सामने आते हैं कि आप डर जाएं और पूजा से उठकर भाग जाएं। बाहर से आंख बंद किए और के सामने प्रकट होंगे और आपके ऊपर कूद जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे जा तो हम गए, खत्म हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चुपचाप जाप कर रहे हैं, करते जाइए, वो ना आपके शरीर पर आ पाएंगे। अगर बंधन है तो आपके शरीर पर नहीं आ पाएंगे, उधर से उनको हट जाना पड़ेगा, अदृश्य वो लुप्त हो जाएंगे। फिर 10 मिनट 20 मिनट के बाद वो आते हैं, फिर दूसरे रूप में आते हैं, चिगाड़ते हैं, बाघ के रूप में, सिंह के रूप में, राक्षस के रूप में, कई तरह का रूप लेकर के वो आते हैं। क्योंकि गण इसलिए आते हैं कि जिस मंत्र देवता की उपासना आप करते हैं वो भी टेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें कितना दम है। क्योंकि आप
साधना कर रहे हैं मंत्र की सफलता के लिए, तो जब सिद्धि मिल जाएगी तो मंत्र साधना, फिर तो आप मंत्र के सहारे लोगों काम कीजिएगा, लोग आपके पास आना जाना शुरू करेंगे, कोई रिस्क वाला काम करेंगे। तो पहले ही देवता टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितना अड़ने वाला है, तब तो उसके हिसाब से वो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसलिए गण को भेजते हैं। फिर जो है 2 दिन 4 दिन ऐसे बीतेगा। अगर अप्सरा की साधना आप कर रहे हैं तो पायल की आवाज सुनाई पड़ेगी, केवड़ा धूप अगरबत्ती वगैरह का, केवड़ा फूल का महक, अन्य सुगंधित फूलों का महक अन्य देवी देवताओं में भी आता है। जो अगरबत्ती आप नहीं जलाएं, विपरीत अगरबत्ती की महक आएगी, लगेगा कोई अगल बगल में चहल पहल कर रहा है, रोंगटा खड़ा हो जाता है, देह सिहरना शुरू हो जाता है। तो इसमें चुपचाप अपनी साधना करते रहना चाहिए। और कोई आवे कोई जाए, उसे कोई देना देना नहीं। अब रहा कि अगर मान लीजिए 9 दिन की साधना आप किए, 8 दिन की साधना किए हैं, 7 दिन की साधना किए हैं, तो आखिर में देवी देवता की प्रत्यक्षीकरण कब होता है यह जान लीजिए। देवी देवता भी यह टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जो साधक साधना कर रहा है उसकी शारीरिक क्षमता कितना है। वो देवी देवता अचानक सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि अचानक प्रकट होने पर, सामने आने पर वो जातक सह नहीं पाता है। उसकी शारीरिक क्षमता है कि नहीं सहने पर पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, रक्त स्राव शरीर का बढ़ जाता है, लगता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्योंकि वो आते हैं तो मूलाधार चक्र पर सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं और सामने प्रकट होते हैं वो। तो जब रूप दिखाते हैं तो कितना रूप आपको सहने की क्षमता है शरीर में, उसके हिसाब से अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। पहले वो आएंगे, पहले साधना में अगर ज्यादा सहने की क्षमता है, ताकतवर धैर्यवान है, तो छोटे स्वरूप में आते हैं, नहीं एक तस्वीर के रूप में प्रकट हो जाएंगे, एक छोटे मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाएंगे। अगर उससे भी ज्यादा अगर शरीर आपकी क्षमता है सहने वाली, तो वो अपना बाल रूप में दिखाएंगे। और फिर उसे भी ज्यादा सहने की क्षमता है तो पहले वो अपना जांग, कमर से नीचे जांग और पैर तक का हिस्सा दिखाते हैं, फिर हृदय तक का दिखाते हैं, उसके बाद तब सर का दिखाते हैं। काली माता हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे वीर की साधना हो, वो सभी लोग बाद में अपना विकराल या प्रकट रूप दिखाते हैं, छोटा रूप भी दिखाते हैं। या वो देखते हैं कि बिल्कुल ये डर जाने वाला साधक है, तो अगर माँ काली है तो वृद्ध के रूप में आ जाएंगी, उजला कपड़ा पहन करके बुढ़िया के रूप में दिखाती हैं। या आपको स्वप्न में भी, पूजा समाप्त होने के बाद स्वप्न में भी दर्शन आपको मिलता है। तो स्वप्न पर ध्यान देना चाहिए, या सामने जब आप पूजा के दौरान जो भी क्रिया प्रतिक्रिया सामने आती है उस पर भी आप डटे रहें, डरे नहीं। साधना में ये कि हिम्मत बनाए रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप भागिएगा तो फिर आप जो है पजल हो जाइएगा, पागल होने की संभावना होती है। इसलिए साधक जो साधना करता है वह खतरों से खेल करता है, खतरों से लड़ता है, उसमें कई तरह की खतरा होने की संभावना होती है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आसन नहीं बांधे, भूल गए आप आसन बांधने करने के, तो आपके साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आपके शरीर पर कोई घटना घट सकती है, आग लग सकती है, किसी तरह की बात हो सकती है। इसलिए आप आसन जरूर बांधिए, बगैर आसन की साधना आप नहीं कीजिए, बिना आसन बांधे हुए। और जैसे मान लीजिए आप 9 दिन की साधना हुआ और इसमें काली माता नहीं दिखाई पड़ी, हनुमान जी नहीं दिखाई पड़े, तो निराश नहीं हुई। कुछ ना कुछ संकेत आपको ये जरूर मिल जाएगा सपने के माध्यम से, जैसे कि आपको लगेगा कि आपकी साधना सफल रही। और वो देवी देवता इसलिए नहीं आए, उसके कारण एक कारण होते हैं, पितृ कारण भी होते हैं। पितृ अगर घर के नाराज हैं तो देवी देवता सामने नहीं आएंगे। इसलिए ये भी जान लीजिए कि आपके घर के पितृ नाराज तो नहीं है, देवी देवता नाराज तो नहीं है। या पहले से निगेटिव ऊर्जा है, अगर वो ताकतवर हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो भी नहीं आएंगे। ये भी कारण होता है, जान लीजिए। अगर सब ठीक ठाक है, आपकी शारीरिक क्षमता के कारण नहीं अगर आ रहे हैं, तो निराश नहीं हुई है।
पूजा एकदम विधिवत कीजिए, फिर 10 दिन 5 दिन का रेस्ट ले लीजिए और फिर संकल्प लीजिए किसी अच्छे मुहूर्त का, किसी अच्छे लग्न का देख करके, अमृत सिद्धि योग हो, सिद्धि योग हो, और या कोई पर्व का दिन, त्योहार हो, होली का दिन हो या जन्माष्टमी हो भी जैसे बीता है, ऐसे बहुत सारे पवित्र दिन जो आते हैं, हनुमान जी का जयंती हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, ऐसे बहुत सारे पवित्र दिन आते हैं जिस दिन से आप अपने अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। और नवरात्र आवे तो सबसे बढ़िया, 4 नवरात्र होते हैं, चारों नवरात्र में आप साधना के लिए बहुत बढ़िया है। गुप्त नवरात्र 2 आते हैं, उसमें तो सिद्धि के लिए तो पूछिए मत, बेजोड़ होती है साधना। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि साधना आप कैसे कीजिए, और साधना में यही है कि आप भोजन कम कीजिए। साधना जब करने बैठिए तो कम भोजन करके बैठिए कि नींद आपको नहीं आवे, नींद आपको परेशान करती है, इसलिए अल्पाहार करके ही बैठिए। साधना करने के बाद भले आप भोजन कर लीजिए, या भोजन कर ही लीजिए तो अल्प भोजन कीजिए, और भोजन के कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद बैठिए, रेस्ट वगैरह करके आराम करके बैठिए, नहीं तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, थकान आपको शुरू हो जाएगी। वीडियो 16 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो गया, लंबा वीडियो हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और एक बात बता दूं, जिसको अपने घर के विषय में जानना हो, ऑरा चेकिंग कराना हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें, आपके समस्या का समाधान हो सकता है। जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।